हाय, मैं हूं श्रवण और आप आज प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो वाज वेयर से शुरुआत होते हैं और दूसरे जो व्हाट वेयर से शुरुआत होते हैं। जब हमें चीजें कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होती है और कंफर्म करना चाहते हैं, श्योर होना चाहते हैं, तो वाज वेयर से शुरुआत करते हैं और जब हमें पता नहीं होता है तो व्हाट वेयर से शुरुआत करते हैं। यदि हमें डेस्टिनेशन व्यक्ति वस्तु के बारे में पता नहीं होता तो हम व्हाट वेयर से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यस, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एस नो से एंड होने वाले क्वेश्चन है उसको हम वाज वेयर से शुरुआत करते हैं। अच्छा, भाषा का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश का भी एक स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम वाज वर्ब कहते हैं पास्ट में, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जिसको हम वाज वर्ब कहते हैं। एक बार जरा बोल लीजिए मेरे साथ, वाज वर्ब। ओके, दीज टू साउंड्स, वेयर नहीं होगा, वेयर नहीं होगा, ठीक है। सो वाज वर्ब वो हम पहले रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म रखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इतना आपको याद रखना है। खासतौर से आप एक बार ये भी इधर देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है सही से। वाज वेयर पहले लगेगा, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म एंड देन आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। नाउ आगे चलते हैं। वॉस यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे हैं तो इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं ये भी देखते हैं। यदि आई है तो जैसे आई वॉज गोइंग, सो इंग्लिश बोलने में क्या है कि क्वेश्चन बनाओगे जब तो वॉज आई गोइंग हो जाएगा। अब हम पॉजिटिव में क्या बोल, पॉजिटिव यू वर कुकिंग, क्वेश्चन में वर यू कुकिंग। ही वॉज रनिंग, ध्यान दीजिएगा, ही वॉज रनिंग पॉजिटिव, क्वेश्चन वॉज ही रनिंग। ओके, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, अब उसके बाद फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म। सो वाज आई गोइंग, वर वी टॉकिंग, वर यू कुकिंग, वर दे रनिंग एंड वाज ही गोइंग, वाज शी टीचिंग एंड वर यू ईटिंग समथिंग। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहली चीज ये जानकारी करनी है आपको कि इंग्लिश बोलने से ही आती है, तो जितने कंस्ट्रक्शंस या जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनको आप बाखूबियत हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पॉलिश करते चले जाएंगे साउंड को, वोकेबलरीज के साथ, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के साथ। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वर यू वेटिंग फॉर मी एट द गेट। क्वेश्चन क्या है, वर यू वेटिंग फॉर मी एट द गेट, बोलिए मेरे साथ, वर यू वेटिंग फॉर मी एट द गेट। तो सबसे पहले हमने क्या रखा है, वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ये अदर वर्ड्स है। क्या तुम मेरा इंतजार गेट के पास कर रहे थे, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था यानी कि उस समय एक मोमेंट था, वक्त था, उस समय क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वर यू वेटिंग फॉर मी। नाउ वर दे टॉकिंग टू ईच अदर, सो वर्ब पहले लग गया दे, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर दे टॉकिंग टू ईच अदर, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वर दे टॉकिंग टू ईच अदर। हिंदी में क्या वे आपस में बात कर रहे थे, क्या वे आपस में बात कर रहे थे। जरा मेरे जैसा, मैं जोश के साथ बोलता हूं वैसे आप भी जोश और एक्साइटमेंट के साथ बोलिए, क्या वे आपस में बात कर रहे थे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वर दे टॉकिंग टू ईच अदर। वॉज आई टीचिंग अबाउट यू, वॉज आई थिंकिंग अबाउट यू, क्या मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। यदि आपको कहना हो कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे तो कैसे बोलोगे, वो बोलोगे, वर यू थिंकिंग अबाउट मी, वर यू थिंकिंग अबाउट मी। नाउ वर दे वॉकिंग इन द पार्क, क्या वे पार्क में टहल रहे थे, क्या वे पार्क में टहल रहे थे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वर दे वॉकिंग इन द पार्क, वॉज शी कुकिंग एनीथिंग फॉर यू। अच्छा ध्यान दीजिएगा, फिर से बड़ा सिंपल इजी बोलिए मेरे साथ, वॉज शी कुकिंग एनीथिंग फॉर यू। तो साउंड प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है बहुत स्पेशली, वॉज शी कुकिंग एनीथिंग फॉर यू। अब जरा मेरे साथ थोड़ा स्पीकिंग स्टाइल में बोलिए, वॉज शी कुकिंग एनीथिंग फॉर यू, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, फिर से बोलिए, वॉज शी कुकिंग एनीथिंग फॉर यू, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ बना रही थी, इंग्लिश में, हिंदी में,
क्या वो तुम्हारे लिए कुछ बना रही थी? Was he teaching a class? एक मिनट अगेन प्लीज. Was he teaching a class when you phoned him? ध्यान दीजिएगा, phoned की जगह called भी कह सकते हैं. When you called him, यानी कि was he teaching a class when you phoned him? Was he teaching a class when you phoned him? क्या वो क्लास पढ़ा रहा था जब तुमने कॉल किया उसे? क्या वह क्लास पढ़ा रहा था जब तुमने उसे फोन किया? दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है. तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप व्हेन यूज करते हो ये दो सेंटेंसेस होते हैं. सो जो सेंटेंस पास्ट सिंपल से है वो आपका व्हेन से शुरुआत होगा और सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल स्टार्ट विथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. फिर से ध्यान देने वाली बात है, यदि दो टेंस पास्ट में है और एक है पास्ट सिंपल और एक है पास्ट कंटीन्यूअस, तो जो सेंटेंस पास्ट सिंपल से शुरुआत होता है उसी में व्हेन लगेगा और सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस से होगा और पास्ट कंटीन्यूअस में हम व्हेन नहीं लगाएंगे यदि दो दो क्लाउसेस टुगेदर वर्क कर रहे हैं तो. नाउ फिर एग्जांपल देखिएगा कैसे, एक बार प्रैक्टिस करना है. वाज इट टीचिंग अ क्लास व्हेन यू फोन्ड हिम? क्या वो क्लास पढ़ा रहा था जब तुमने उसे फोन किया? वर यू सर्चिंग फॉर अ गुड टीचर? वर यू सर्चिंग फॉर अ गुड टीचर? फिर से, क्या तुम एक अच्छा अध्यापक ढूंढ रहे थे? फिर से, क्या तुम एक अच्छा अध्यापक ढूंढ रहे थे? वर यू सर्चिंग फॉर अ गुड टीचर? वर यू सर्चिंग फॉर अ गुड टीचर? सो मेरे साथ सारे सेंटेंसेस को यदि आप एक बार बोल सकते हो इंग्लिश में, दैट विल बी अ गुड आइडिया. टाइम जितना दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा अच्छा आप बोल पाएंगे. सो वर यू वेटिंग फॉर मी एट द गेट? बोलिए मेरे साथ, वर यू वेटिंग फॉर मी एट द गेट. लिखा है, मैं जैसा बोल रहा हूं साउंड समझिए और मैच करने की कोशिश कीजिए. वर यू वेटिंग फॉर मी एट द गेट? Were they talking to each other? So pronunciation match कीजिएगा. Were they talking to each other? So were they talking to each other? Was I thinking about you? 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 Were they walking in the park? Were they walking in the park? Were they walking in the park? बोलिए मेरे साथ. Were they walking in the park? फिर से, were they walking in the park? Was she cooking anything for you? Was she cooking anything for you? बोलिए मेरे साथ. Was she cooking anything for you? Repeat कीजिए. Was she cooking anything for you? Was he teaching a class when you phoned him? Was he teaching a class when you phoned him? Was he teaching a class when you phoned him? Were you searching for a good teacher? Were you searching for a good teacher? So friends, I would request you to practice all the sounds with me. If you have a nice pronunciation and accent, यदि आपके पास बढ़िया उच्चारण है इंग्लिश में, I believe you can express the things impressively, or you can communicate entire in the world. Means all over the world, means all English countries can understand your English well. आप चाहते हो कि अमेरिका वाले समझें आपको, इंग्लैंड वाले समझें, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सारी दुनिया आपकी अंग्रेजी समझे. सो आप मेरे साथ जम के प्रैक्टिस कीजिए. सिर्फ 3 महीने, कम से कम 3 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे. आई एम वेरी श्योर यू कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश. यू कैन स्पीक गुड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. समझ में आ रहा है? अच्छा लगे, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.